जय हिंद। आज हम लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। लोक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता है। लोक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार को शामिल किया। कौन कौन से? एक, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और लोक ने संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया और संपत्ति के अधिकार में ही बाकी अधिकारों को शामिल माना। प्राकृतिक विधि से प्राकृतिक अधिकारों को जन्म हुआ। तो लोक ने प्राकृतिक विधि थी ईश्वरीय कानून, जबकि हॉब्स के लिए जो प्राकृतिक विधि थी वो विवेक का नियम या बुद्धि का नियम या सुविधा का नियम था। तो लोक ने जब इसका प्रयोग किया तो इसे ईश्वरीय विधि कहा, क्योंकि लोक मध्यकाल की परंपरा से बहुत प्रभावित था। उसने कहा क्यों है ये ईश्वरीय कानून? क्योंकि मानव का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है, इसलिए डिवाइन लॉ भी ईश्वर ने बनाया है। इसलिए डिवाइन लॉ भी ईश्वर ने बनाए। उसने कहा कि ईश्वर ने सभी प्राणियों में विवेक दिया है और इसी विवेक के परिणाम स्वरूप ना तो वह अपने जीवन की समाप्ति कर सकता और ना ही दूसरे के जीवन और संपत्ति पर हमला करेगा। ये बात लोक ने कही कि इसलिए उसको ईश्वरीय कानून कहा। और रिचर्ड हुकर की दैवीय शासन एक पुस्तक थी, उससे लोक बहुत प्रभावित था और इसी कारण ये कहा जाता है कि लोक मध्यकाल के एक महान परंपरा के बारे में अंतिम आवाज था और आधुनिक काल के एक महान परंपरा के बारे में प्रथम आवाज था। और मध्यकाल की जो परंपरा थी वो ईश्वरीय विधि थी, जिसको उसने प्राकृतिक विधि कहा। प्राकृतिक विधि को उसने ईश्वरीय विधि कहा। और प्रथम आवाज वो जो था आधुनिक काल की, वो महान परंपरा थी उदारवाद। उसे उदारवाद का पिता कहा जाता है। तो बात है कि प्राकृतिक विधि से प्राकृतिक अधिकारों का जन्म हुआ। तो प्राकृतिक अधिकार लीगल राइट नहीं थे, प्राकृतिक अधिकार मोरल राइट थे। और मोरल राइट वैसे ही होते हैं जैसे हमारी त्वचा का रंग, हमारे शरीर में हमारा खून, ये सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है। और इसी प्रकार से जो नेचुरल राइट हैं, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, हमें जन्मजात मिले, किसी ने नहीं दिए, इसलिए कोई छीन भी नहीं सकता। जो प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और लोक ने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकार माना वो संपत्ति के अधिकार को माना। लोक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं। लोक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार को भी संपत्ति के अधिकार में ही निहित माना। उसने कहा कि संपत्ति ईश्वर की देन है। उसने कहा कि ईश्वर के द्वारा दी गई संपत्ति में जो भी व्यक्ति अपना श्रम मिला देगा उसकी निजी संपत्ति हो जाएगी। और लोक ने कहा कि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही भाग है, क्योंकि श्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग है। तो उसने जो संपत्ति की व्याख्या की वो इस रूप में की कि संपत्ति जो है ईश्वर की देन है। और ईश्वर की देन क्यों है? क्योंकि श्रम, उसने कहा कि संपत्ति ईश्वर की देन है। और इस ईश्वर की देन में जो भी व्यक्ति अपना श्रम मिला देगा वो उसकी संपत्ति बन जाएगी। उसके अनुसार स्वतंत्रता संपत्ति के बिना निरर्थक है। उसने पहली बार धार्मिक स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया, क्योंकि उसने कहा कि राजा का धर्म प्रजा का धर्म नहीं हो सकता। और उसने एक पत्र भी लिखा जिसका नाम था ए लेटर ऑन टॉलरेशन। और इनकी स्वतंत्रता का विचार धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में विकसित हुआ। हालांकि देखिए, पश्चिमी दुनिया में स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में आया, और जबकि वहाँ पर एक ही धर्म प्रचलित था। वो इसलिए आया कि वहाँ पर जो है व्यक्तियों को उपासना, विश्वास और आस्था की स्वतंत्रता नहीं थी।
तो उनकी जो स्वतंत्रता का विचार था धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में विकसित हुआ। लॉक ने स्वयं को ईसाई धर्म का अनुयायी बताते हुए कहा कि धार्मिक होने का अभिप्राय दूसरे की धार्मिक भावनाओं को नियंत्रित करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धर्म आंतरिक विश्वास व आस्था का विषय है जिसका नियंत्रण समाज व राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता। लॉक के अनुसार ईसाई धर्म की व्याख्या तार्किक रूप में एवं ईश्वरीय आदेशों की व्याख्या विवेक के प्रकाश के रूप में होनी चाहिए। लॉक के अनुसार चर्च एक स्वैच्छिक संगठन है, अतः क्रांतिकारी व बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग लॉक ने चर्च को कैसा संगठन बताया? एक स्वैच्छिक संगठन बताया, अतः वो बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। राज्य का निर्माण व्यक्तियों के बीच आपसी समझौते के द्वारा हुआ है, अतः दंड देने की शक्ति केवल राज्य के पास है। लॉक ने स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करते हुए पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार रखा और आर्थिक गतिविधियों के मामले में उसने व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी। लॉक ने स्वतंत्रता के अधिकार पर बल देते हुए धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया, क्योंकि तत्कालीन समाज में व्यक्ति को उपासना एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त नहीं थे। लॉक के विचारों से अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन और मेडिसन भी प्रभावित थे। जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुख लेने का अधिकार है। जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन द्वारा भी किया गया, जिन्होंने द राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी। अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में सरकार का निर्माण हुआ है। यदि राज्य व सरकार इन अधिकारों पर आक्रमण करे तो व्यक्ति को क्रांति का अधिकार भी लॉक ने दिया है। इनके अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में क्रांति हो सकती है: यदि राजा या राजकुमार विधि के शासन के बजाय स्वेच्छाचारी शासन करे, यदि राजा या राजकुमार विधायिका की बैठक या उसके स्वतंत्र कार्यों में बाधक बने, लोगों की सहमति के बिना चुनाव विधियों में स्वेच्छाचारी परिवर्तन हो जाएं, यदि राजा जनता या आम लोगों को किसी विदेशी शक्ति के हवाले छोड़ दे, सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना करे व उसका क्रियान्वयन न करे। लेकिन लॉक के विचारों पर मध्यकाल का इतना प्रभाव था कि उसने क्रांति के बजाय स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया। तो ये थे लॉक के विचार। लॉक के विचार किस पर? अधिकारों के सिद्धांत पर। वो अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है और उसने 3 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। अब उसने अधिकारों की बात जब कही तो उसने कहा कि अधिकार को जन्म अधिकार, प्राकृतिक अधिकार का मतलब यह है कि ये व्यक्ति के लिए जन्मजात मिले हुए हैं। जैसे व्यक्ति की त्वचा का रंग उसके लिए जन्मजात मिला हुआ है, इसी प्रकार जो प्राकृतिक अधिकार है ये भी व्यक्ति को जन्मजात मिले हुए हैं। और प्राकृतिक अधिकार कहाँ से आए? प्राकृतिक विधि से आए। प्राकृतिक विधि को उसने ईश्वरीय विधि कहा। ईश्वरीय विधि इसलिए कहा कि सभी व्यक्तियों का निर्माण ईश्वर ने किया है, इसलिए उस विधि का निर्माण भी ईश्वर ने किया है। इसलिए उसने कहा कि ईश्वर ने व्यक्तियों को विवेक दिया है और इस विवेक के परिणाम स्वरूप व्यक्ति किसी के जीवन को समाप्त नहीं करेगा, ना दूसरे के जीवन और संपत्ति पर हमला करेगा। तो ये था उसके प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। हाँ, और उसने प्राकृतिक अधिकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना वो संपत्ति के अधिकार को माना। उसने कहा कि संपत्ति के अधिकार में ही बाकी अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल हैं। और संपत्ति किसकी देन है? संपत्ति ईश्वर की देन है और इस ईश्वर के द्वारा दी गई संपत्ति में जो भी व्यक्ति अपना श्रम मिला देगा वो उसकी निजी संपत्ति बन जाएगी। तो संपत्ति का मतलब श्रम, मतलब व्यक्ति की क्षमता और व्यक्ति की प्रतिभा। श्रम क्या है? लेबर क्या है? व्यक्ति अपना श्रम मिला देगा, तो इसका मतलब है व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा जब मिला देगा
तो वो व्यक्ति की निजी संपत्ति हो गई। यानी संपत्ति व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का ही परिणाम है। और उसने ये भी कहा कि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही भाग है, क्योंकि श्रम भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही भाग है। तो ये था उसका संपत्ति का अधिकार। और उसका जो स्वतंत्रता का अधिकार था, लेटर ऑन टॉलरेशन में उसने जो किताब लिखी उसमें उसके जो स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता के रूप में आगे आया। क्योंकि उस समय हालांकि पूरे यूरोप में ईसाई धर्म ही था, लेकिन फिर भी वो धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में इसलिए विकसित हुआ कि वहां पर धार्मिक उपासना और आस्था की स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए उसने धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता का विचार दिया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करी, सीमित संवैधानिक शासन की बात करी। ये थे लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के विचार।